तो मुलायम सिंह यादव को आपने सुना किस तरह से फायदेमंद साबित होगा जनता के लिए ये एक्सप्रेस वे, और इससे पहले सुना कि मायावती ने क्या कुछ कहा। फिलहाल आपको एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों के करतब दिखाते हैं, किस तरह से उड़ान भरी और कैसे उतारा गया उन्हें। दो तस्वीरें आपके सामने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से। आप देखिए किस तरह से आकाश में लड़ाकू विमान उड़ते हुए, और दूसरी तस्वीर में एक्सप्रेस वे पर ये लड़ाकू विमान उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे है जहां पर एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। तो इसका इस्तेमाल वायुसेना के लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है आपात समय में। और ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किस तरह से मिराज सुखोई लड़ाकू विमान आकाश में इसी एक्सप्रेस वे से उड़कर और इसी एक्सप्रेस वे पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके पास 2400 से ज्यादा घंटे का उड़ान अनुभव है। प्रस्तुत है सुखोई 30 MKI की 3 विमान संरचना। तो आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की खासियत बताएं कि कैसे वो ड्रीम प्रोजेक्ट बना। आगरा से लखनऊ के बीच 302 किलोमीटर की दूरी है, जिससे कि आगरा से लखनऊ पहुंचने के लिए 3 से 3.5 घंटे अब लगेंगे एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए। और ये भी बता दें कि जिस तरह से दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए अगर आप एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं तो 5 से 6 घंटे की बचत होगी समय की आपकी। एक्सप्रेसवे की खासियत आपको बता रहे हैं किस तरह से जनता को फायदा पहुंचेगा इससे। आगरा से शुरू होकर ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर और उन्नाव होते हुए लखनऊ तक पहुंचेगा। इसके साथ ही 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो है इसका निर्माण 22 महीने में पूरा किया गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका आज लोकार्पण किया अखिलेश यादव ने, जहां पर तमाम नेता मौजूद थे। रामगोपाल यादव, कैबिनेट मंत्री आजम खान, चाचा शिवपाल यादव मौजूद थे। और इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन में भी तब्दील किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे को 8 लेन में तब्दील किया जा सकता है। इस मार्ग पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएंगी, ऐसे में समय की बचत होगी। और एक्सप्रेसवे पर आपको बता दें कि इसके साथ ही 13 बड़े और 55 छोटे पुल हैं। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की खासियत आपको बता रहे हैं कि किस तरह से समय की बचत होगी, क्या कुछ एक्सप्रेसवे पर आपको मिलेगा। इस मार्ग पर 8 इंटरचेंजेस, 4 ROB, 2 फ्लाईओवर के अलावा पेट्रोल पंप, जन सुविधा केंद्र और सर्विस स्टेशन मौजूद हैं। रुक करेंगे अब्दुल अहद का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। अब्दुल अहद, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया, लोकार्पण हो गया, लड़ाकू विमानों की उड़ान भी दर्शकों ने देख ली, लेकिन मायावती को सुना जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है, जब तक तैयारी पूरी नहीं तो लोकार्पण करना भी जरूरी नहीं था। प्रियंका, देखिए मायावती जी बिल्कुल बहुजन समाजवादी पार्टी की लीडर हैं, प्रमुख हैं, और उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकार्पण नहीं करना था जब तक तैयारी। लेकिन अखिलेश सरकार की मजबूरी ये थी कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव है बहुत करीब है, और हो सकता है कि अगर 1 महीने का वो इंतजार करते या रुकते तो शायद चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती, और अगर चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती तो उसके बाद अखिलेश अपने किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन या लोकार्पण नहीं कर पाते। तो शायद इस वजह से थोड़ा जल्दी रही उनको कि फिनिशिंग कंप्लीट होने से पहले कि पूरी तरीके से जनता के लिए खोले जाने से पहले उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया है। लेकिन क्योंकि एक्सप्रेस वे लगभग बन के तैयार है तो 1 महीने के बाद ये करीब जनता के लिए खुल भी जाएगा। लेकिन माइलस्टोन है देश के लिए भी और अखिलेश सरकार के लिए भी कि पहली बार इतना बड़ा एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है तैयार किया गया है, जिसके दोनों तरफ करीब 3 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, और साथ ये एक्सप्रेसवे होने के साथ जैसे कि एक रनवे की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पायलट जो कमर्शियल प्लेन्स हैं या भारतीय वायुसेना के जो फाइटर पायलट हैं उनको इमरजेंसी में इस रनवे पे या एक्सप्रेसवे पे उतारा भी जा सकता है। तो बिल्कुल देखिए, एक तरीके से जो विकास के दावे किए थे अखिलेश, कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर काम भी किया है। तो मायावती आरोप जरूर लगा रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जो काम किया उससे अखिलेश उनको भी मिलना चाहिए। तो 1 महीने के बाद अब्दुल अहद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से लेकर